देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है आप सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर होंगे हमारे संवाददाता, जिनसे जानेंगे हर एक छोटी बड़ी अपडेट। होगी हर खबर पर न्यूज पंच की पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। तो न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी महाकुंभ गुंजायमान की। जी हां, विराट, विख्यात, विशाल, अलौकिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय दिख रहा है इस समय महाकुंभ का नजारा। बताएंगे आपको इससे जुड़ी हर एक अपडेट, दिखाएंगे आपको सारे नजारे। साथ ही त्योहारों की बहार। जी हां, आज मकर संक्रांति का त्योहार है। देश भर में इस समय अलग अलग नामों से ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। और आज सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। बताएंगे आपको देश भर में किस तरीके से आज त्योहारों की बहार है। साथ ही जिस बड़ी खबर पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां जानेंगे क्या राहुल गांधी बिगाड़ सकते हैं आपका खेल, क्योंकि कल राहुल गांधी ने किया है आप पर बड़ा प्रहार। दिखाएंगे आपको क्या कहा है राहुल गांधी ने, और साथ ही साथ कैसे बदल रहे हैं दिल्ली के सियासी समीकरण। तो ये तीन महत्वपूर्ण खबरें जिन पर न्यूज पंच की रहने वाली है आज बड़ी नजर। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर का। और सबसे बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई। जी हां, महाकुंभ का आगाज हो चुका है आज पहले अमृत स्नान के साथ, और समरसता के सुंदर समागम महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। महाकुंभ आज भारत ही नहीं, विश्व की आस्था का केंद्र बन गया है। कुंभ सनातन की अटूट परंपरा, जिसकी निर्वाह सदियों से हो रहा है। ये सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक यात्रा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ का विराट, विशाल और विख्यात स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जा रहा है। लोगों का अपार जनसमुद्र कुंभ नगरी में उमड़ रहा है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी विशेष कहा जा रहा है क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने का मौका व्यक्ति को जीवन में एक बार ही मिलता है। महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों के साधु, संत और सन्यासियों में उत्साह दिख रहा है। महाकुंभ नगर के टेंट सिटी में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है, नजारा ही कुछ और है। आज पौष पूर्णिमा के अमृत स्नान के मौके पर करीब 1,65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कल संगम तट पर डुबकी लगाई है। और मकर संक्रांति के मौके पर यह आंकड़ा 4 से 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अखाड़ों में अमृत स्नान के भव्य और दिव्य नजारे को देखने के लिए लोग भी वहां जुट रहे हैं। तो इस समय महाकुंभ की महा कवरेज भी डीडी न्यूज लगातार नॉन स्टॉप जारी रखा हुआ है। पहला अमृत स्नान आज हो रहा है। आज बहुत ही पावन दिन है हिंदू पंचांग के अनुसार, और आज मकर संक्रांति का पर्व है। और इसी के साथ आज मकर संक्रांति के पर्व पे बेहद ही विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग ही छटा इस समय दिख रही है। पहला अमृत स्नान हो रहा है, संतों का महा समागम यहाँ चल रहा है। साथ ही साथ सनातन का उद्घोष हुआ है, हर हर गंगे का उद्घोष पूरे देश में इस समय गुंजायमान है। कुंभ का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं इस समय अपने स्क्रीन के सामने, जहां विदेशी भक्तों का भी जमावड़ा लगा है। देश से ही नहीं, विदेशों से भी भक्त इस समय प्रयागराज में कुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं। और आस्था का महासैलाब, आस्था का जन समुद्र इस समय प्रयागराज में हम सभी के सामने है, जहां डीडी न्यूज भी इस महा कवरेज के लिए वहां पहुंचा हुआ है। और लगातार
महाकुंभ के अलग अलग विहंगम दृश्य, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य हम सब तक पहुंचाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसे दृश्य हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि महाकुंभ में इस समय अखाड़ों का भव्य रूप दिख रहा है, संतों का महासमागम दिख रहा है, सनातन संस्कृति की झलक दिख रही है, भारतीय परंपराओं की झलक दिख रही है, और साथ ही साथ संगम तट की त्रिवेणी पर जो आगाध श्रद्धा का सैलाब इस समय दिख रहा है, वो देखते ही बन रहा है। और आइए, इस समय महाकुंभ सिर्फ विहंगम दृश्यों से ही नहीं जाना जा रहा, सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ किए गए हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एआई का सहारा इस बार लिया गया है, सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन से पैनी निगरानी रखी जा रही है, सीआरपीएफ की कंपनी वहां तैनात है, साथ ही साथ निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एनएसजी की टुकड़ी भी वहां लगाई गई है और साथ ही साथ हजारों पुलिसकर्मी जो है इस समय वहां तैनात किए गए हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं तमाम वो दृश्य जो महाकुंभ के हैं, प्रयागराज के हैं, कुंभ नगरी के हैं, जहां त्रिवेणी तट पर इस समय महासमागम लगा हुआ है, संतों अखाड़ों का वहां समागम लगा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एआई की तकनीक की मदद से इस समय ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है। कहा जा रहा है कि 45 करोड़ भक्तों का, श्रद्धालुओं का सैलाब इस महाकुंभ में उमड़ने वाला है और कल भी 1,65,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज भी जब अमृत स्नान शुरू हुआ है, लाखों भक्त वहां पहुंच रहे हैं। नियमित आधार पर, क्रम पर, अखाड़ों के पर जो है वो स्नान किया जा रहा है और ये दृश्य आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां हम दिखा रहे हैं कि आस्था का महापर्व महाकुंभ इस समय मनाया जा रहा है, जिसका महा आगाज आज हो चुका है। अमृत स्नान के साथ सुबह से ही, मध्य रात्रि से ही ये स्नान चल रहा है और निर्धारित क्रम में हमारे जो स्नान चल रहा है और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय मौजूद हैं। अजय मिश्र हैं और साथ ही साथ मनीष वाजपेयी भी इस समय मौजूद है। सबसे पहले मैं अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, सनातन संस्कृति का पर्व, महापर्व और साथ ही साथ महाकुंभ का महा आगाज हो चुका है। त्रिवेणी तट पर आगाध श्रद्धा का जो इस समय संगम दिख रहा है, आध्यात्मिकता का, ऊर्जा का संचार हो रहा है इस समय। अजय, बिल्कुल भावना, चूंकि आपका न्यूज पंच तथ्यों और आंकड़ों का न्यूज शो है, तो मैं सबसे पहले तथ्यों से शुरुआत करता हूं। तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? अग्नि पुराण और महाभारत में ये वर्णन है। यहाँ पर 60 करोड़ 10,000 तीर्थ हमेशा वास करते हैं, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। अब अगर राजा है तो राजा की प्रजा भी होगी, तो समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि ये तीर्थराज प्रयाग को राजा क्यों कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग की जो तीर्थराज हैं, ये संगम का जो तट है, वही उनका सिंहासन है। ये जो अक्षयवट आप देख रहे हैं, उनके सिंहासन में लगा हुआ जो छत्र होता है वो अक्षयवट है। असित सित यानी गंगा और यमुना माँ की जो लहरें हैं, वही मानो चंवर की तरह उनका गुणगान करती हैं, उनके वैभव को प्रदर्शित करती हैं। माँ गंगा और यमुना उनका वैभव है। यहाँ के वेड़ी माधव उनके सखा हैं, जो सत्य है वो उनका मंत्री है, उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा और उनकी प्रजा है तमाम पूरे सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ, जो भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पर इस महाकुंभ के दौरान इस वक्त पधार चुके हैं। क्योंकि शुरुआत हो चुकी है कल से महाकुंभ के कल्पवास की, और आज तो अमृत स्नान का पहला दिन। कल 1.5 करोड़, आज 1 करोड़ अभी तक का आंकड़ा मुझे लगता है कि मुझे पिछली बार याद है कि जो मौनी अमावस्या का दिन था उससे 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। आज वो आंकड़ा शायद छू सकता है। और सबसे बड़ा पर्व होता है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का, तो उस दिन क्या आप आंकड़े देखिएगा, चौंकाने वाले हो सकते हैं। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, इस समय पर्व में हो चुका है पूरा देश ही नहीं, दुनिया से भी इस समय भक्तों का जमावड़ा वहां लग रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर साफ नजर आ रही है। बिल्कुल सही भावना। सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज़ रूम के तमाम सहयोगियों को आपके जरिए और देश और दुनिया के तमाम लोग जो डीडी न्यूज़ देख रहे हैं, उन सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो निश्चित तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम
पूरे सभी जगह के सब लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और चूंकि ये बुलेटिन है न्यूज़ पंच का, तो पंच ये है कि आज से बड़े दिन की शुरुआत हो रही, रातें छोटी होने जा रही है। पंच ये है कि आज ये पिता और पुत्र के मिलन का भी त्यौहार है, क्योंकि माना यह जाता है भगवान सूर्यदेव जो है वो शनि के घर जा रहे हैं, और जब भगवान सूर्यदेव शनि के घर जा रहे हैं तो सूर्यदेव पिता हैं और शनि पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है पिता और पुत्र का मिलन है। न्यूज़ पंच ये भी है कि आध्यात्मिकता में आधुनिकता कैसे दिखती है वो यहाँ पर महाकुंभ में दिख रहा है। न्यूज़ पंच ये भी है कि किस तरीके से हमारे तमाम जो पर्व हैं, तमाम जो संस्कार हैं, उनके पीछे किस तरीके से साइंस है। अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ पर आ सकता है, वो ये देख सकता है कि हर किसी कर्म कांड के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है, एक साइंस छुपी हुई है, वो यहाँ पर दिख रही है। और जो कुछ भी सनातन में है, वो सनातन में सारा कुछ बिल्कुल कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है, विज्ञान आधारित है, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई जा सकती हैं। अजय मिश्रा ने पौराणिक महत्व का जिक्र किया, अजय मिश्रा ने प्रयागराज के बारे में जिक्र किया, लेकिन मैं आज जो यहाँ पर जन सैलाब देख रहा हूँ, और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ भावना कि मैं ये तय कर पाऊं कि लगभग ये 100 फीट से ज्यादा की रोड है। मैं इस समय त्रिवेणी बांध रामघाट प्रयाग में मौजूद हूं, और ये लगभग 100 से 150 फीट की रोड होगी, और यहाँ पर लगातार एक जन सैलाब रात से मैं देख रहा हूं। यहाँ पर आप ये सोचिए कि मेरा ये अजम्पशन है कि करोड़ से 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर अभी आ चुके होंगे, क्योंकि 1 सेकेंड का अंतर होता है, तो मुझे लगता है कि शायद 100 से 150 लोग एकदम निकल जाते हैं 1 सेकेंड में। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो संख्या सरकार अनुमानित करेगी 40 करोड़ की, मुझे लगता है कि पूरा महाकुंभ जब तक निपटेगा ये संख्या उससे भी कहीं ज्यादा होगी। और ये बहुत अनुसंधान का विषय है, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि तमाम दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय हो सकता है कि बगैर निमंत्रण के, बगैर आमंत्रण के इतने लोग उपस्थित हैं। और आज महाकुंभ की गूंज हर जगह इस समय सुनाई दे रही है, और हर हर गंगे का उद्घोष हर जगह इस समय सुनाई दे रहा है। फिलहाल अजय और मनीष तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे त्योहारों की बहार की, साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर एक छोटी खबर की। आप जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, और न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। आज त्योहारों का दिन है। जी हां, आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग स्वरूप में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज सूरज की पहली किरण नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ शुरू हुई है। खेतों में लहराती फसल, सूरज की चमचमाती रोशनी। मकर संक्रांति का आज त्योहार है और खुशियों की नई गवाही लेकर आया। आज का दिन हिंदू पर्व के अनुसार से बड़ा ही शुभ दिन है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक त्योहारों की बहार है। आज मकर संक्रांति, माघ महाशुरू, पोंगल, उत्तरायण मनाया जा रहा है। इस पर्व में सूर्योदय मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे नई फसल, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर तिल गुड़ बांटकर और पतंग उड़ाकर खुशियां मनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी, बंगाल में इसे पौष संक्रांति, असम में इसे बिहू, गुजरात में इसे उत्तरायण, दक्षिण में इसे पोंगल और उत्तराखंड में इसे घुघुतिया कहते हैं। तो आज का दिन बेहद ही खूबसूरत है। आज मकर संक्रांति है। महाकुंभ में का भी महाआगाज हो चुका है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं
कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। दक्षिण में इसे पोंगल का नाम दिया जाता है और 4 दिन तक ये त्योहार मनता है। और ये तस्वीरें आपको साफ बयां कर रही हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का भी एक बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन कई जगहों पर पतंग भी उड़ाई जाती है। पतंग उत्सव खास तौर पर मनाए जाते हैं, खासकर गुजरात में, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में 4 दिन तक पोंगल मनाया जाता है। इस मौका ऐसा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज अलग अलग व्यंजन भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी तस्वीर बयां कर रहा है, जहां हम हमेशा से कह रहे हैं कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हम लगातार करते ही रहते हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए चलते हैं, और ये त्यौहार उसी का ही बानगी है जब हम एक ही त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मना रहे हैं और अलग अलग संस्कृति के साथ भी मना रहे हैं, लेकिन उसका मकसद, उसका गोल, उसका एम एक ही है कि हम सब एक हैं। और इसी एकता के साथ यही हमारे देश की खासियत है, यही हमारी संस्कृति की खासियत है, यही हमारी परंपराओं की खासियत है। और इसी वजह से आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि ये साल की शुरुआत महाकुंभ के साथ हुई है। बहुत ही पावन दिन है, आज मकर संक्रांति का दिन है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ, देश के अलग अलग हिस्सों से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पार्थ इस समय जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, वहीं सुबीना जुड़ रही हैं इस समय डिब्रूगढ़ से। आइए सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहाँ उनके शहर में इस समय त्योहार की क्या धूम है। सबसे पहले मैं पार्थ का रुख करना चाहूंगी। पार्थ, आपसे पूछना चाहेंगे, आज गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद गुजरात पहुंच रहे हैं और आज गुजरात में पतंग उत्सव भी मनाया जाना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह वहां शिरकत करने वाले हैं। और गुजरात में मकर संक्रांति की अलग ही धूम होती है। सूर्य की किरण जो है आज नई उम्मीदों के साथ आई है। श्रेष्ठ भारत का प्रत्यक्ष उदाहरण अगर कोई त्योहार है तो वो गुजरात में उत्तरायण है। हम जैसे कि जानते हैं कि पूरे देश में अलग अलग नाम से आज का दिन बहुत ही प्रचलित है। गुजरात में उत्तरायण का बहुत ही महत्व है। अगर साइंटिफिक वे में बात करूं कि सालों पहले इस त्योहार की रचना इसलिए की गई कि आज का जो संक्रमण का सूर्य की किरण है वो शरीर के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भी इसका पतंग लगाने का जो आनंद लेते हैं, उनके लिए एक विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। न्यूज पंच बुलेटिन है, इसलिए पंच इस बात का है कि आज अमित शाह यहाँ पर है। अमित शाह हर बार, जैसे अगर हम देखें तो हर बार पतंग का उत्सव का आनंद लेते हैं, यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आज बहुत ही एक्साइटमेंट है अमित शाह आने वाले, इसलिए हर एक टेरेस पर बहुत सारे युवा बड़ी मात्रा में मौजूद है। मेरे पीछे भी आप जैसे कि देख सकते हैं, आज पवन बहुत है, आज बहुत ही हवा तेज है। इस तेज हवा में पतंग लगाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है, फिर भी युवान ये काम कर रहे हैं। ठंड भी काफी है। हर बार अगर हम देखें तो 14-15 जनवरी को ठंड यहाँ पर गुजरात में कम रहती है, पर इस बार बहुत है। फिर भी इस सबके बावजूद आज बहुत ही उत्साह है। बहुत तो गुजरात में अलग ही धूम इस समय पार दिख रही है। यही सुबीना भी हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ी है। सुबीना, असम में तो इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। कितने दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है बिहू का, और इसमें क्या खासियत है, क्या अलग व्यंजन आज बनाए जाते हैं? जी भावना, सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे जो दर्शक हैं उनको भी मेरा शत नमन मकर संक्रांति का, और स्पेशली माघ बिहू का। भावना, असम में जो है माघ बिहू धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो 1 महीने तक ये त्योहार चलता रहता है, और मेन जो फेस्टिवल है ये जो है 4-5 दिन का होता है। तो कल जो है उरुका मनाया गया, तो जिसमें कि भेलाघर मनाया जाता है, मेड शिफ्ट, जो कि नया हार्वेस्ट से जो हे निकलता है उससे बनाया जाता है। उस पे जो है जो यंगस्टर्स हैं सारी रात वहां पे रह के तरह तरीके का व्यंजन बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कम्युनिटी फीस्टिंग होता है, प्रेम भाईचारे का संबंध बढ़ता है। जो पहले के जमाना था वो एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी था, तो उसी से जो है इस उत्सव का विभव हुआ है। और जो व्यंजनों की बात कहें, जो औरतें हैं घर में तरह तरीके के पीठा बनाते हैं,
जैसे कि असम में काफी सारे चावल मिलते हैं, कुमुल चावल, बोरा चावल, और इन सब चावलों को जो है पाउडर बना के उनको जैगरी, फिर तिल हो गया, गुड़ हो गया, इससे तरह तरीके के तिल पिठा, लाडू, तो अलग अलग रंग दिख रहे हैं, बिहू के भी अलग अलग रंग दिख रहे हैं। 4 से 5 दिन तक मनने वाला है त्योहार। मधुरेश भी जुड़ गए हमारे साथ पटना से, सीधा मधुरेश का भी रुख करेंगे। मधुरेश, बिहार में तो दही चूड़ा खाने का विशेष महत्व है और साथ ही साथ मकर संक्रांति का त्योहार है, फसलों से जुड़ा ये त्योहार है, दिन जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, और कैसे पटना में इसकी धूम है, आप नज़ारों के जरिए हमें बताइए। का त्योहार मनाया जा रहा है और यहाँ बहुत ठंड है और सुबह 4-5 बजे से ही लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए पटना में पहुंचना शुरू हो गए थे और बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ है। यहाँ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, साथ में दान पुण्य भी किया जाता है। तिल का दान करने का आज विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब शनि देव के घर जाते हैं, ऐसे में कोई अगर तिल का दान करता है तो उसके जो ग्रह होते हैं वो जो कष्ट होते हैं, ग्रह शांत होते हैं और कष्ट उसके दूर होते हैं। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार है, दही चूड़ा का जो त्योहार है, इसमें दही चूड़ा का भी दान किया जाता है और लोग बड़े चाव से इसको आज खाते हैं। इसके साथ में आज गुड़ खाया जाता है। गुड़, दही जो है वो ठंडक का प्रतीक है, लेकिन गुड़ जो होता है बिल्कुल मधुरेश, तो पूरे देश में इस समय अलग अलग तरीके से त्योहारों का रंग देखने को मिल रहा है और सभी इस समय उत्सव में लीन है। पूरा समय इस समय पर्व में हुआ है। मधुरेश आपका, सुवीना आपका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ दिल्ली के सियासी समीकरण की। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव की तारीख आती जा रही है, वैसे वैसे इस समय तापमान, चुनावी तापमान जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी तापमान इस समय गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव तक INDIA गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे से धुर विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बनाए रखना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिगाड़ सकती है आपका खेल। इस बीच नामांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती जा रही है। आज भी कई दिग्गज नामांकन भरने वाले हैं। इस बार स्लम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय स्लम वोटर्स को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। साथ ही साथ आचार संहिता कथित उल्लंघन को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर नई दिल्ली निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को जांच का निर्देश दे दिया प्रवेश वर्मा के खिलाफ। और आप नेताओं की ओर से बीते दिनों प्रवेश वर्मा को लेकर 2 अलग अलग शिकायत दी थी। आइए सीधा रुख करते हैं और देखते हैं कि राहुल गांधी ने कल केजरीवाल को क्या खरी खोटी सुनाई। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो कल दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और जिस तरीके से आपने सुना कि कांग्रेस और आप अब अलग थलग पड़ चुकी है, साफ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों में यह एक साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल राहुल गांधी ने केजरीवाल को बड़ी खरी खोटी सुनाई है। यहाँ केजरीवाल का भी झलका है दर्द। उन्होंने राहुल के हमले पर पलटवार किया है। कहा है कि राहुल गांधी ने मुझे बहुत गालियां दी। ये कहना है केजरीवाल का। केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें बहुत गालियां दी हैं और मैं उनके बयानों पर नहीं करूंगा कोई टिप्पणी। राहुल गांधी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी चुप होते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है। तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की साख को बचाने के लिए राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ मेरी लड़ाई देश को बचाने की। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि प्रवेश वर्मा पर पुलिस जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
अब प्रवेश वर्मा भी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल और आपके कई नेता चुनाव आयोग गए थे प्रवेश वर्मा की शिकायत लेके, और उस शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि पुलिस जांच के आदेश दे दिए और केजरीवाल की शिकायत पर कार्रवाई करने की भी मांग उन्होंने मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा है कि उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आयोग ने जॉब कैंप से जुड़े हुए जो लगाने का आरोप है उस पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत पर उन्होंने सुनवाई की, और आयोग ने जॉब कैंप पर जो शिकायत अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं ने की उस पर की सुनवाई, और उसके बाद अब जा चुके हैं पुलिस के आदेश। आइए अगला ग्राफिक का रुख करेंगे। अगला ग्राफिक जो है वो है कि झुग्गी वाले यानी कि स्लम वोटर्स पर इस समय सभी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है ये। इसी वजह से इस समय दिल्ली का सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव में इस समय झुग्गी वाले दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 20 जो है वो झुग्गी वासियों का दबदबा इस समय नजर आ रहा है। तो क्या आपके झुग्गी वोट बैंक में लगेगी सेंध? क्योंकि इस समय बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है। तो इस समय देखना यह है कि आर पार की लड़ाई है भाजपा और आप के बीच में। भाजपा ये कह रही है कि हम झुग्गी वालों को इस तरीके के वादों के साथ आगे बढ़ेंगे और उन कई घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा को झुग्गी वालों से कोई लेना देना नहीं है। वो उधर भाजपा पर पलटवार करते हुए कह रही है कि आप पर घुसपैठियों की वोट जोड़ने का लगाया उन्होंने आरोप। तो साथ ही साथ आप दिखा दें कि आज जो है नामांकन का दौर जारी रहेगा। सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो नामांकन भरेंगे। आतिशी आपसे, अलका लांबा कांग्रेस से, कर्नैल सिंह जो हैं वो बीजेपी से। कल आतिशी को नामांकन भरना था लेकिन वो नामांकन नहीं भर पाई थी, लेकिन आज वो नामांकन भरी थी। और हमने देखा था कि कल आतिशी जो है, आतिशी मारलेना सिख गुरुद्वारे भी गई थी, वहाँ पूजा भी करी थी, मंदिर भी गई थी, और साथ ही साथ नामांकन का दौर इस समय जारी है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का इस समय सियासी समीकरण लगातार गर्म होता जा रहा है। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। अगली मुलाकात होगी अब दोपहर 2 बजे आपके साथ। नमस्कार।